हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक डिमांड जोन के बारे में, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नॉर्मल डिमांड जोन, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड जोन, जहाँ से आप पता लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ से बाइंग प्रेशर है तो मार्केट अप जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करें कि आपको डिमांड जोन समझने के लिए एक नॉर्मल डिमांड जोन, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखो ये वाला, अगर आप ये वाला देखोगे तो आप समझोगे ये नॉर्मल बेस रैली, मतलब एक नॉर्मल डिमांड जोन है जो चल रहा है। सिर्फ देखो यहाँ पे, देखो अगर आपको एक नॉर्मल डिमांड जोन दिखा, सबसे पहले आपको देखना है नॉर्मल डिमांड जोन में जो रेड कैंडल के नीचे उसकी क्लोजिंग हो, जो रेड कैंडल है उसके बराबर या फिर उसके थोड़ा माइनर से ऊपर क्लोजिंग हो, तो हम उसको बोलेंगे एक नॉर्मल डिमांड जोन है वो। क्योंकि उससे मतलब ना बायर्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल डिमांड जोन है, ये थोड़ा बहुत चलेगा, फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये डाउन आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आता है एक स्ट्रांग बाइंग जोन। देखो स्ट्रांग बाइंग वाला डिमांड जोन कैसे होगा कि वो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होगा। देखो जैसे ऐसे ये क्लोज हुआ है, रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है, वो भी अच्छी वाली क्लोजिंग दी है। वेरी स्ट्रांग डिमांड जोन कैसे आएगा, देखो ऐसे वाला, सेम वैसे ही रहेगा। देखो एक नॉर्मल एक कैंडल बनी, रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनी, दो ग्रीन कैंडल बनी, और दोनों ने पहले ही कैंडल ने रेड कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से किया। तो इसका मतलब यही है कि एक बहुत अच्छा बाइंग डिमांड जोन बना है। देखो आप समझ गए, एक नॉर्मल डिमांड जोन एक स्ट्रांग बाइंग वाला कैसे रहेगा कि रेड कैंडल को ऊपर जाके वो क्लोज हो रहा है, थोड़ी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। और जो वेरी स्ट्रांग में कैसे रहेगा, या फिर दो या फिर उससे ज़्यादा भी कैंडल्स होंगे तो वो वेरी स्ट्रांग बाइंग डिमांड जोन हो जाएगा। उसके बाद बहुत क्वेश्चन आते हैं कि लेग इन एंड लेग आउट कैंडल क्या होता है। देखो जो बेस कैंडल्स के राइट हैंड पे है, जो ये बेस कैंडल है, और जो ये बेस कैंडल है, और जो इसके राइट हैंड, मतलब जो आपका राइट हैंड है, तो वो लेग आउट कैंडल है। देखो बेस कैंडल के पहले वाला कैंडल लेग इन कैंडल, बेस कैंडल, उसके बाद जो थर्ड कैंडल रहेगा वो लेग आउट कैंडल रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। देखो कि ये एक एक डिमांड जोन पैटर्न बना है, जो बना है एक डीबीआर, ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली। देखो मैंने आपको बताया था, जो बेस कैंडल का पहला रहेगा वो लेग इन कैंडल, जो बेस कैंडल के बाद रहेगा वो लेग आउट कैंडल। तो यहाँ पे बना है ड्रॉप बेस रैली। देखो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉप मतलब आप ग्रीन कैंडल को ही समझना, और रैली मतलब आपको रेड कैंडल समझना, एक नॉर्मल डिमांड जोन के हिसाब से। देखो तो यहाँ पे बना है ड्रॉप बेस रैली, और यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप। अभी मैं ये वाला एग्जांपल आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। देखो रैली बेस ड्रॉप, और जब रैली जो पहले आ गया रैली बेस ड्रॉप, एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ये नॉर्मल डिमांड जोन है एक ड्रॉप बेस रैली वाला। और आरबीआर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब मैं आपको एक चार्ट पे दिखाता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको लेग इन बेस और लेग आउट कैसे मार्क करने हैं। सबसे पहले आप देखो लेग इन एंड लेग आउट का रूल क्या है। बेस कैंडल राइट हैंड, अगर बेस कैंडल जो है वो राइट हैंड में है, ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, तो उसको हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। वो ग्रीन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रीन। और जो लेग इन कैंडल वो होनी चाहिए रेड। देखो आप समझ गए, अगर ये बेस कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे जो कैंडल ग्रीन कैंडल जो बनेगा, देखो जो यहाँ पे अगर बेस कैंडल है और यहाँ पे एक कैंडल है, अगर ये रेड है तो इसको हम लेग इन बोलेंगे। अगर जो बेस कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है वो ग्रीन है तो उसको हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। ये सिर्फ वर्क करेगा एक डिमांड जोन में ही। देखो आप समझ गए लेग इन। ड्रॉप बेस रैली कैसे आपको पता चलेगा, देखो ड्रॉप में जो कैंडल रहेगी, मैं अभी लिखता हूँ, ड्रॉप में जो कैंडल रहेगी वो ग्रीन रहेगी। बेस में तो आपको पता है बोथ ग्रीन और रेड दोनों चलेंगे। और रैली में जो कैंडल रहेगी वो रहेगी रेड, वो सिर्फ केस में रहेगी। जैसे कि ये हो गया ड्रॉप, ये हो गया नहीं, ये हो गया रैली क्योंकि एक रेड है, ये हो गया बेस, ये चाहे ग्रीन रेड रेड से मतलब नहीं। और ये डी, ये हो गया आरबीडी पैटर्न। आपको डीबीआर पैटर्न कैसा बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी वैसे ही बनेगा एकदम। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको लेग इन बेस और लेग आउट कैसे मार्क करने हैं। सबसे पहले आप देखो लेग इन एंड लेग आउट का रूल क्या है। बेस कैंडल राइट हैंड, अगर बेस कैंडल जो है वो राइट हैंड में है, ये हो गया राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, तो उसको हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। वो ग्रीन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ग्रीन। और जो लेग इन कैंडल वो होनी चाहिए रेड। देखो आप समझ गए, अगर ये बेस कैंडल यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे जो कैंडल ग्रीन कैंडल जो बनेगा, देखो जो यहाँ पे अगर बेस कैंडल है और यहाँ पे एक कैंडल है, अगर ये रेड है तो
तो इसको हम लेगिन बोलेंगे। अगर जो बेस कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है वो ग्रीन है तो उसको हम लेग आउट कैंडल बोलेंगे। ये सिर्फ वर्क करेगा एक डिमांड जोन में ही। देखो आप समझ गए। लेकिन ड्रॉप बेस रैली कैसे आपको पता चलेगा? देखो ड्रॉप में जो कैंडल रहेगी, मैं लिखता हूँ, ड्रॉप में जो कैंडल रहेगी वो ग्रीन रहेगी। बेस में तो आपको पता है बोथ ग्रीन और रेड दोनों चलेंगे। और रैली में जो कैंडल रहेगी वो रहेगी रेड। वो सिर्फ अभी हम देखते हैं चार्ट पे। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन बना। रुको मैं आपको मार्किंग के साथ, अरे मैं आपको मार्किंग के साथ दिखा, मार्क कर दिया एक डिमांड जोन। देखो यहाँ पे डिमांड जोन तो बना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉर्मल डिमांड जोन में आएगा जो मैंने आपको बताया था। देखो इसने क्लोजिंग तो इसके अब दी है, लेकिन इतना अच्छा कुछ नहीं दिया कि हम इसको एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इससे थोड़ा ऊपर 5 पॉइंट्स या फिर 10 पॉइंट्स के ऊपर, अगर वो देखो यहाँ से अगर 48 पे अगर यहाँ पे क्लोज हुआ है, वो 84 पे, वो जाके कहीं 53 पे ओपन होता तो हम उसको एक बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग बना है। नीचे से तो वो स्ट्रॉन्ग बना है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक हम इसको एक नॉर्मल डिमांड जोन से ऊपर रख पाएँ। तो ये एक नॉर्मल डिमांड जोन, देखो इसने इतना ज़्यादा अच्छी क्लोजिंग नहीं, देखो ये इतना ही दी है बस। कम से कम वो 10 पॉइंट्स प्लस में दे यहाँ पे चार्ट में। हाँ, मैं आपको उसमें नहीं जाके बोल रहा हूँ कि आपने बाय किया 30 पे तो जाके 40 पे क्लोज हो, नहीं। ये चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी की वो 47 पे अगर क्लोज हुआ है तो वो क्लोजिंग दे, अगर रेड कैंडल की यहाँ पे पूरी क्लोजिंग आप यहाँ से है तो फिर वो उसके 10 पॉइंट प्लस क्लोजिंग देगा तो उसको हम बोलेंगे। ये देखो यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है ये वाला। ये भी हम इसको बिल्कुल नॉर्मल, इसको भी हम एक नॉर्मल डिमांड जोन में रखने वाले हैं। ये देखो आप यहीं से समझ गए एक नॉर्मल डिमांड जोन कैसे वर्क करता है। ये देखो यहाँ पे जो सेकंड में आपको बताने वाला हूँ, देखो ये वाला, इसको हम एक सेकंड इसमें रख सकते हैं कि एक बाइंग प्रेशर था इसमें, इसने अच्छी क्लोजिंग भी दी। अगर आप इसको बेस कैंडल कंसिडर करोगे तभी भी चलेगा, लेकिन क्लोजिंग देखो ये बेस कैंडल नहीं, ये प्रॉपर कैंडल है और इसने क्लोजिंग भी एकदम अच्छे से दी है। इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था 10 पॉइंट्स प्लस वो क्लोजिंग दे तो इसको हम रख सकते हैं। देखो ये एक प्रॉपरली क्लोजिंग दे रहा है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले जो आपको बताने वाला हूँ, वेरी बाइंग वाला। ये देख सकते हो आप, वेरी बाइंग वाला भी बहुत जल्दी मिल गया, स्ट्रॉन्ग बाइंग वाला। देखो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको आप अच्छे से समझो, इसको आप अच्छे से समझो। सबसे पहले ये जो देखो, सबसे पहले ये कैंडल बना, फिर इतने बेस कैंडल्स बने, तो आपने देखा ये बेस कैंडल ही इतना अच्छा था। आपने यहाँ पर भी एंट्री ली होती तो आपको पता है कि हाँ चलो ये थर्ड वाला वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग वाला है। और ये जाके यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी, जाके कहीं ना कहीं ये जो है वो 60 पॉइंट प्लस की क्लोजिंग दी है। मतलब अगर आपने 30 पे बाई किया होता तो ये सीधा कम से कम 42 या फिर 38 तक तो ये इजी पहुंच गया। मतलब ये आपको 30 वाला प्राइस 38 में कर दिया होता, इतनी स्ट्रांग बाइंग थी। देखो आप समझ गए कि वेरी स्ट्रांग बाइंग, नॉर्मल बाइंग और ये बाइंग कैसे करते हैं।